यूपी में योगी सरकार की एम्बुलेंस सेवा में बड़ा घोटाला चल रहा है। एम्बुलेंस सेवा को संचालित करने वाली कंपनी अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जीवाड़ा करके एम्बुलेंस के ज्यादा फेरे दिखाकर सरकार को करोड़ों की चपत लगा रही है। न्यूज स्टेट की टीम ने जब इस गोलमाल की पड़ताल की तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। कहीं मरीजों के फर्जी नाम और मोबाइल नंबर कागजों में दिखाए गए तो कहीं 5 चक्करों को 50 किया गया। ऑपरेशन एम्बुलेंस में आज बात इसी फर्जीवाड़े की। तो यूपी के कई जिलों में एम्बुलेंस फर्जीवाड़ा, 102 और 108 एम्बुलेंस में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। तो फर्जी फेरे दिखाकर सरकार को चपत लगाई जा रही है। कंपनी और अधिकारियों की मिलीभगत सामने आ रही है। तो मरीजों को लाने और ले जाने के दिखाए हैं ज्यादा चक्कर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फर्जी फेरे दिखाकर सरकार को चपत लगाई जा रही है। 102 और 108 एम्बुलेंस में यह फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां फर्जी फेरे दिखाकर सरकार को चपत लगाई जा रही है। तो कंपनी और अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई है। मरीजों को लाने और ले जाने के ज्यादा चक्कर दिखाए जाते हैं और सरकार से वसूली की जाती है। तो यूपी के कई जिलों में ऐसा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। 102 और 108 एम्बुलेंस में फर्जीवाड़ा चल रहा है। तो गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, अंबेडकर नगर और महाराजगंज में एम्बुलेंस का यह फर्जीवाड़ा सामने आया है। ज्यादा फेरे दिखाकर करोड़ों की धांधली की गई है। कंपनी और महकमे के अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप है। तो गोरखपुर में एम्बुलेंस सेवा में बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। कई जिलों में एम्बुलेंस फर्जीवाड़े को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। 108 और 102 एम्बुलेंस 102 एम्बुलेंस की अगर हम बात करें तो वो महिलाओं के लिए ख़ास तौर पर चलाई जाती है, जिसमें बच्चों की डिलीवरी के लिए रोगियों को लेकर जाया जाता है। और एम्बुलेंस में ये फर्जीवाड़ा का जो आरोप है वो बड़े पैमाने पर लगाया जा रहा है। तो 108 और 102 एम्बुलेंस में ये फर्जीवाड़ा चल रहा है, ऐसा आरोप लग रहा है। तो गोरखपुर में एम्बुलेंस सेवा में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। उसके अलावा भी सिद्धार्थनगर की अगर हम बात करें, अंबेडकर नगर की बात करें, महाराजगंज की बात करें, हर जगह ये बड़े आरोप सामने आ रहे हैं। तो उसमें कंपनी और अधिकारियों की मिलीभगत की बात सामने आ रही है और 5 को 50 दिखाकर, ज्यादा फेरे दिखाकर, ज्यादा चक्कर दिखाकर ये सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो गोरखपुर में भी एम्बुलेंस सेवा में बड़ा फर्जीवाड़ा। कंपनियों ने सेट किया एम्बुलेंस के चक्कर का टारगेट। 108 एम्बुलेंस को 5 चक्कर का टारगेट दिया गया। 102 एम्बुलेंस को 8 चक्कर का टारगेट दिया गया है। तो कंपनी और ड्राइवर मिलकर कर रहे थे खेल। फर्जी तरीके से मरीज के नाम दर्ज किए जा रहे थे और उसके बाद सरकार को चूना लगाया जा रहा था। तो कंपनियों ने अब एम्बुलेंस के टारगेट सेट कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 108 एम्बुलेंस को 5 चक्कर का टारगेट दिया गया है। इससे ज्यादा चक्कर एक एम्बुलेंस नहीं लगा सकती। वहीं 102 एम्बुलेंस को 8 चक्कर का टारगेट दिया गया। सावधानी को देखते हुए, बरतते हुए हम लोगों ने अपने यहाँ एम्बुलेंस की चेकिंग करानी शुरू कर दी है। जो पेरीफेरी में चिकित्सा अधीक्षक हैं वो वेरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट वहीं से जाती हैं। उसके बाद उनकी लिस्ट आ जाने के बाद वेरिफिकेशन की हम अपने स्तर से करेंगे और अगर इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में 102 नंबर की एम्बुलेंस में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। इन एम्बुलेंस से मरीजों को उनके घर से अस्पताल लाया जाता है और अस्पताल से उनके घर ले जाया जाता है और हर फेरे में जो कंपनी है उसको लगभग 3500 रुपए सरकार देती है। यही 3500 रुपए के फायदे के लिए इस समय पूरे प्रदेश में जितने भी एम्बुलेंस चल रहे हैं उनके फेरों की संख्या कागजों में कुछ और होती है और असलियत में कुछ और होती है। यानी कि अगर एक एम्बुलेंस दिन में 5 से 6 चक्कर लगाती है तो कागजों में जो कर्मचारी हैं वो उसकी संख्या 25 से 30 कर देते हैं। और ये सब कुछ जो कंपनी सर्विस प्रोवाइड करा रही है उसके अधिकारियों की दबाव की वजह से जो कर्मचारी हैं वो कर रहे हैं। गोरखपुर में अगर बात करें तो लगभग 3 महीने में, जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में यहाँ पे लगभग 35,000 से अधिक एम्बुलेंस के फेरों के घोटाले की बात सामने आई, जिसकी जांच यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग करा रहा है। इसके साथ ही बस्ती की बात करें, सिद्धार्थनगर की बात करें, महाराजगंज की बात करें या फिर कुशीनगर की बात करें, पूरे पूर्वांचल के अधिकतर जिलों में यही भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट गोरखपुर। तो दीपक श्रीवास्तव हमारे सहयोगी गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, आपके पास आएंगे। बड़ा खेल खेला जा रहा है, ऐसे आरोप लगातार कई जिलों से लग रहे हैं।
जी देखिए, ये सिर्फ गोरखपुर या बस्ती महाराजगंज की बात नहीं है शुभम, ये पूरे प्रदेश के 75 जिलों में ये फर्जीवाड़ी का खेल चल रहा है। जो एम्बुलेंस चालक हैं उन पे प्रेशर बना करके 8 फेरों को 80 फेरे बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। और इसमें गणित ये है कि जब फेरे 8 से अधिक होते हैं तो ये जो माना जा रहा है कि हर फेरे पे सरकार लगभग 3,500 रुपया कंपनी को पे करती है। यानी कि अगर 50 फेरे आप एक्स्ट्रा अगर करते हैं तो लाखों की संख्या में सरकार इनको उसके हिसाब से पैसा देती है। और एक जिले में अगर इस तरह से जो 3 महीने हैं गोरखपुर में जिसकी जांच यहाँ पे करने को दी गई, लगभग 35,000 फेरे दिखाए गए हैं, जबकि एक्चुअल में इसकी संख्या 2,000 से भी अधिक नहीं होगी। तो ये जो बाकी आंकड़ा है, जो गैप है, असली खेल यही होता है। और इसीलिए जो कर्मचारी हैं, जो ड्राइवर हैं, उन पे ये टारगेट बढ़ाने का दबाव दिया जाता है। रात में 12 बजे भी इनको फेरों को लगाने की बात कही जाती है, जबकि सभी को पता है कि कोई भी जिला अस्पताल से जहाँ पे मरीजों को उनके घर पहुंचाने की बात होती है वो सुबह 9 बजे के बाद से, जब डॉक्टर राउंड पे आते हैं उसके बाद डॉक्टर चेक करते हैं, फिर उनको डिस्चार्ज करते हैं। लेकिन जो आंकड़े आए हैं उसमें रात 12 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक सैकड़ों की संख्या में मरीजों को डिस्चार्ज कागज में करा दिया गया। असली खेल अब जब पकड़ में आया तो सरकार ने जांच का आदेश दिया। हालांकि इस खेल का पर्दाफाश करने वाले जो एम्बुलेंस चालक हैं उनको इस कंपनी ने निकाल दिया है। पूरे प्रदेश में लगभग 9,000 से अधिक एम्बुलेंस चालक है शुभम, जिनको इस कंपनी ने निकाल दिया है, जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। उसी में से कुछ एम्बुलेंस चालक हमारे साथ हैं जिन्होंने भुगता है कंपनी के दबाव को। ये बताइए किस तरह का दबाव कंपनी बनाती थी और कैसे फेरों का गणित यहाँ पे किया जाता था? कंपनी तो इतनी बड़ी भ्रष्ट है कि कुछ कहा नहीं है, पूरा उत्तर प्रदेश जान रहा। पर डे न्यूज़ पेपरों में आप देख ही रहे हैं कि न्यूज़ में किस तरीके से चल रहा है। उसके बाद भी सरकार मौन है, बाबा जी का बुलडोजर इस पर चल नहीं रहा है। फेरे ऐसे हैं कि जैसे कंपनी टारगेट दे देती है 35। आज इनका महीने में चार किस्तें 4 बारी अपना मनाते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, वेडनेस डे, उसके बाद क्या बोलते हैं HRP डे, ऐसे 4 मनाते हैं अपना। तो इस पर अपना टारगेट बनाएंगे कि आज 50 केस करना है। केस एक भी आए या ना आए, मरीज आएंगे, फर्जी जाइए गाड़ी घुमा के लाइए। मतलब गाड़ी को अनावश्यक दौड़ाया जाता है, अनावश्यक नाम, अनावश्यक जिसके मन में ऐसे जो आधार कार्ड आ जाता है वो आधार कार्ड डाल दीजिए, जिसका नंबर। अच्छा ये बताइए, जो फेरों का एक कोड जनरेट होता है, जैसे हमको अगर एम्बुलेंस की जरूरत है तो हम 102 पे अगर फोन करते हैं तो एक कोड मुझे वहां से मिलता है, वो कोड कैसे फिर फर्जी तरीके से? यहाँ के अधिकारीगण जो जितने हैं इनको कंपनी द्वारा प्रेशर, मतलब कंपनी और यहाँ के अधिकारी लोग की मिली भगत है। अधिकारी लोग यहाँ से कॉल करते हैं अपने नंबर से दूसरे के नंबर से, तो हमको आईडी जनरेट फर्जी दिलवाया जाता है, फिर हम गाड़ी रन करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है तो किस एम्बुलेंस संस्था में हो रहा है। अगर इस पे CBI जांच बैठ जाए तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला होगा। सबूत हम देंगे, सबूत महाराज जी से हम कह रहे हैं, सबूत हम देंगे, सबूत हम दे, बुलडोजर आप चलाइए। कंपनी ने कितने लोगों को निकाला है जो आवाज आप लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाई? कंपनी ने अभी तक 9,000, हम लोगों ने भ्रष्टाचार ही का मुद्दा उठाया। कंपनी हम लोग के साथ फर्जी केस करवाती है, प्रेशर, मानसिक शारीरिक सब शोषण देती है, तो हमने आवाज़ उठाया तो सरकार को गलत संदेश पहुंचा के कंपनी ने हमको निकाला। 9,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है। और सरकार से यही निवेदन है कि इस हैदराबादी कंपनी के ऊपर बुलडोजर चलनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए शुभम, ये 1000 या लाख की बात नहीं है, करोड़ की भी बात नहीं है। अगर हम आंकड़ों की बात करें, पूरे प्रदेश में अरबों रुपए का जो सरकारी खजाने का लूट है वो यहाँ पे। दीपक बने रहिए आप हमारे साथ। अम्बेडकर नगर में भी बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा में ये बड़ा हेरफेर किया गया। एक दिन में दिखाए जा रहे थे 18 से 19 फर्जी चक्कर, तो मरीजों की अधिक संख्या दिखाकर भुगतान लिया जा रहा था। महानिदेशक स्वास्थ्य ने जांच के आदेश दिए हैं, तो अभी तक जांच शुरू नहीं हो पाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अम्बेडकर नगर में भी ये बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा में बड़ा हेर फेर किया गया है। तो यूपी के कई जिलों में एम्बुलेंस फर्जीवाड़ा हुआ है और अम्बेडकर नगर में भी ये बड़ा फर्जीवाड़ा का आरोप लगाया जा रहा है। दीपक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, एक ये सबसे बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है कि महानिदेशक स्वास्थ्य ने जांच के आदेश दिए, उसके बावजूद भी जांच शुरू नहीं हुई।
देखिए, कई जिलों में जांच शुरू हो गई है, कई जिलों में जांच अभी शुरू होने की प्रक्रिया में है। सिद्धार्थनगर से या महाराजगंज से अगर बात करें तो वहाँ के जिलाधिकारी और सीएमओ ने जांच शुरू करा दी है और जांच में अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं वो बेहद चौंकाने वाली है। जांच रिपोर्ट में ये पता चला है कि जिस नंबर को दर्ज किया गया है इनके कागज़ में, इनके रजिस्टर में, कि इस व्यक्ति को हॉस्पिटल से घर छोड़ा गया या फिर घर से हॉस्पिटल लाया गया, उस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि उसके घर में कोई बीमार है। जब उस पर जो सरकारी अधिकारी है जब वो जाँच के लिए फोन कर रहे हैं तो वो कह रहा है कि हमारे पास तो किसी तरह का एम्बुलेंस का कोई फोन नहीं आया, ना ही हमने कोई ऐसी सेवा ली। यानी कि उसका नंबर और उसका जो नाम है वो फर्जी तरीके से कागजों में चढ़ा करके इन्होंने जो कोटा है वो पूरा किया है। और कोटा भी ऐसा कि 102 जो एम्बुलेंस है वो उसको एक दिन में मिनिमम 8 केस करने होते हैं और 108 को 5 केस करने होते हैं एक दिन में। लेकिन 108 को और 102 को ये टारगेट दिया जाता है कि 50 से अधिक केस आप लोग करिए, मरीज भले ना हो अस्पताल में लेकिन इनको ले जाना है। अब वो कहाँ से ले जाएंगे ये इनको झेलना पड़ता है और अधिकारी खुद इस मामले में जब इन्वॉल्व होते हैं तो सीधे तौर पे जाना जा सकता है कि किस तरह से इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। हर केस पे अगर सरकार को 3 से 3.5 हज़ार रुपए का शपथ लग रहा है तो पूरे प्रदेश में लाखों की संख्या में केस हो रहे हैं महीने भर में। निश्चित रूप से समझ लीजिए कि अरबों रुपए का ये जो गोलमाल है वो पूरी तरह से कंपनी कर रही है। और जिन कर्मचारियों ने आवाज उठाई है इस मामले को लेकर वो स्वास्थ्य मंत्री से भी मिले हैं, लेकिन फिलहाल अभी जाँच ही हो रही है, कार्रवाई अभी किसी पे भी नहीं हो पाई। शुभम, बिल्कुल, कार्रवाई को लेकर लगातार जो है आश्वासन मिल रहा है लेकिन कार्रवाई हुई नहीं है। वापस आपके पास आएंगे। महाराजगंज में भी एम्बुलेंस का फर्जीवाड़ा सामने आया, ऐसे आरोप हैं। मरीजों को घर से अस्पताल और अस्पताल से घर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से चक्कर लगवाया जा रहा है। तो महाराजगंज में भी एम्बुलेंस सेवा में ये खेल हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर महाराजगंज में भी एम्बुलेंस सेवा में ये खेल हुआ है और 102 एम्बुलेंस के हर दिन में 8 चक्कर का टारगेट दिया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, कागज में दिखाए जा रहे मरीजों के फर्जी नाम। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, यूपी के कई जिलों में एम्बुलेंस फर्जीवाड़ा हुआ है। एक जांच कमेटी गठित की गई है, जल्द ही रिपोर्ट आ जाएगी, उसके अनुसार ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। जैसी भी रिपोर्ट आती है उसके अनुसार डिसाइड किया जाएगा कि किस स्तर पर कार्रवाई की आवश्यकता है। बस